रामचंद्र की जय। भक्ति बीज पलटे नहीं, ज्यों जो बीते अनंत। जो भक्ति का जो बीज होता है हमारे अंतःकरण में यदि जागृत हो गया तो अनंत समय तक वो कभी टूटने वाला नहीं है। भक्त अर्थात जुड़ना। विभक्त एक विभक्ति होती है, हिंदी में जब व्याकरण पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हो, विभक्ति जोड़ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, याद आया? बीच बीच में विभक्ति होती है, जोड़ने का काम करता है। एक होता है विभक्त, अलग टूटा हुआ। अब आप सोच लीजिए कि दुनिया में आपको विभक्त रहना है कि किसी का भक्त बनकर रहना है। चाहे परिवार में रहें, चाहे कहीं रहें, दुनिया में भक्ति जरूरी है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग बीते अनंत। और विभिन्न युगों में बहुत से भक्त हुए, जिनमें त्रेता युग में अरण्य कांड में जिनका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं माता सबरी। वो भी एक भक्ति थी। भगवान राम के जीवन में बहुत सी स्त्रियों का आगमन हुआ, जिनमें से जिनके गुण अलग अलग थे। एक रजोगुण की थी, कोई सतोगुण के थे, कोई तमोगुण के थे। जिनमें से माता सबरी सतोगुणी प्रधानता थी, सत्य संबंधी। जिनके जीवन में सत्य है वही तो सबरी है। सबरी मतलब जिनके जीवन में सबर है, जिसको इंतजार करने आ गया वही सबरी है। और हमारे जीवन में यदि सबर नहीं है तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो जीवन में धैर्य रखना, सबर रखना जरूरी है। और माता सबरी पूर्व जन्म में यदि वो भी किसी की बेटी थी, बेटी से भक्ति न बनी तो किस तरह से आप सभी जानते हैं। माता सबरी के बचपन का नाम श्रवणा था और उनके पिताजी किसी कबीले के राजा थे। जैसे एक छोटा सा बस्ती है वैसी एक कबीला होता है, उनके मालिक को राजा बोला जाता था, तो वहां के राजा थे। और माता का नाम इंदुमती था। त्रेता युग की बात करते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म नहीं लिए थे तो माता सबरी 15-16 वर्ष की हो चुकी थी। और सबरी अर्थात एक शब्द होता है बरी। स मतलब संसार, बरी मतलब स्वतंत्र। बरी खाओ, वर्ड बरी नहीं होगा। बरी तुम क्या बरी बताओ? अच्छा बढ़िया है भैया, वो बरी वाला बात नहीं करत हमें। बरी मतलब स्वतंत्र, जो संसार से स मतलब संसार, बरी जो दुनिया से पूरी तरह से स्वतंत्र है, मोह माया से पूरी तरह स्वतंत्र है, वही सबरी है। और सबर एक जाति भी है, उस जाति की कन्या थी। बेटियां बैठी हुई है, एक पंक्ति बोलता हूँ, अच्छा लगे तो ताली बजा देना वरना जबरदस्ती बजा देना। मस्ती जिंदा रखना है, क्योंकि जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। और जो जिंदा है उसी की तो निंदा है, बाकी सब कुछ निंदा है। उस निंदा वाले मन सोते है नहीं, पंक्ति बोलवे चली करे हो मैं यहाँ बेटी मन के बारे में कि बेटियां जिंदगी की कई किरदारों को जीती है, फलती फूलती टहनियां शाखाओं की ओर मुड़ी रहती है। बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती है, माँ बाप से जुड़ी रहती है। वो भी किसी की बेटी थी। और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो ब्याही जाती है। तो माता सबरी का भी विवाह होने वाला था।
और वे शुरू से गुरु भक्ति में लीन थे। तो उन्होंने देखा कि मेरा विवाह होने वाला है, लेकिन उनका ध्यान सांसारिक जीवन पे से अलग था, मोह माया से अलग था। वे चाहती थी कि भगवान का मैं भजन करूं। तो जब कबीले में एक रस्म रिवाज होता है, जब माता सबरी का विवाह होने वाला था तो बहुत सारे पशु मंगाए गए थे उसके वध के लिए, बलि के लिए। तो माता सबरी साफ साफ मना कर देती है कि यदि किसी पशु की बलि की वजह से मेरी शादी हो तो मैं शादी नहीं करूंगी। 16 वर्ष की कन्या अंधेरी रात में भग जाती है और भगते 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 दंडक वन में चली जाती है, जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। दंडक वन में माता सबरी का आगमन, और जो कि हमको आदेशित शुरू से किया गया है, एक और प्रोग्राम होने वाला है रामधुनी का, तो जल्द करें। और साथ ही साथ सोहर मंगल में थोड़ा समय लगेगा, तो छोटी सी कथा तत्पश्चात हम आरती से जुड़ेंगे। तो एक भजन से हम सभी जुड़ रहे हैं। मोहन सुरतिया मेरा मानिया जहे चलना था।